गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th का करेंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं पोटेंशियल एट ए पॉइंट। इससे पहले मैं आपको करेंट इलेक्ट्रिसिटी 02 में आपको मैं पोटेंशियल डिफरेंस बता चुका हूं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्लीज़ उसको जाके देखिए, उसके बाद इस पे आइए, तभी ये समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि उसी के बेस पे है। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप भी कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। हेडिंग डालिएगा पोटेंशियल। क्या होता है पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल, इससे जो पहले मैं बताया था उसको मैं 1 मिनट में रिवाइज कर लेता हूँ। जैसे मैं कहूँगा एक पॉइंट ए लिया था और दूसरा पॉइंट बी लिया था, फिर मैं बोला था इसका पोटेंशियल भी ए है और इसका पोटेंशियल भी बी है। फिर मैं यहाँ से बोला था कि प्लस क्यू चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाकर ए से बी तक ले गया, जिसके लिए मुझे W वर्क करना पड़ा था, है ना। और फिर यहाँ से VB माइनस VA इज इक्वल टू W फ्रॉम A टू B वर्क किया गया था और नीचे में प्लस Q चार्ज आया था। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, है ना। ये जो है फार्मूला मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। तो यहाँ अब इसी को जो है हम यूज करेंगे और पोटेंशियल डिफाइन करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 2 पॉइंट के बीच पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम एक ऐसा पॉइंट चूज करेंगे पोटेंशियल निकालने के लिए, एक ऐसा पॉइंट चूज करेंगे जो इन दोनों में से एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाए, तो अपने आप दूसरा का निकल जाएगा। जैसे देखिए VB माइनस VA है, इसमें से अगर मैं A को 0 मान लूँ, ए एक ऐसा पॉइंट मानेंगे जहाँ पे 0 हो जाए पोटेंशियल, तो यहाँ से नहीं हो जाएगा VB बराबर W A टू B अपॉन Q, है ना। ये अगर मैं VA को 0 मान लूँ तो क्या होगा, 0 मान लूँ या मैं एक ऐसा पॉइंट चूज करूँगा जहाँ पे VA 0 हो या दोनों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो, तो मुझे यहाँ से ये आ जाएगा। कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया होगा तो चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। हम क्या करेंगे कि जिस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट को मैं यहाँ पे A लेता हूँ। मान लिया A पॉइंट का पोटेंशियल मुझे निकालना है, जिसका पोटेंशियल A मान लिया। वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट द पॉइंट A, VA बराबर व्हाट, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ऐसा चूज करेंगे जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो, 0 हो, जहाँ पे पोटेंशियल 0 हो। तो फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है। तो हम चले जाएंगे इन्फिनिटी पे। अच्छा ठीक है, तो मैं यहाँ इन्फिनिटी पे आया, ये इन्फिनिटी पे आया, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप याद रखिएगा, कि V इन्फिनिटिव जो होता है ये 0 होता है। V इन्फिनिटी जो होता है 0 होता है, याद रखना है हमेशा के लिए। अब जो है V इन्फिनिटी, है ना, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि प्लस Q चार्ज लेगी। ये क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस चार्ज को उठाएंगे इन्फिनिटी से दौड़ते हुए ए पे लाके रख देंगे, है ना। ऐसे यहाँ से उठाया और ए पॉइंट पे लाके रख दिया। किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। इसके लिए जो है मुझे W वर्क करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा, W वर्क करना पड़ा, है ना, वर्क डन। W होने के बाद मुझे क्या हुआ, ये चार्ज पूरा इन्फिनिटी से उठकर ए पे आ गया। अब देखिए B माइनस VA बराबर क्या होता था, वर्क डन फ्रॉम A टू B, है ना। वहां पे क्या होता था, फ्रॉम A टू B। अरे इसको ऐसे समझो, मैं क्या लिखा था, यहाँ समझिए, A पॉइंट था और ये B पॉइंट था, है ना। इसका पोटेंशियल VA था, इसका पोटेंशियल VB था। A से चार्ज को उठाकर B पे ले गया था और तब जाके W वर्क हुआ था। तो उसके लिए अगर मैं लिखा था फार्मूला VB माइनस VA बराबर WA टू B अपॉन प्लस Q चार्ज, क्योंकि यहाँ से प्लस Q चार्ज को ले गया था।
चलिए यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा मान यहाँ पे रखेंगे। देखिए बी कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है, ए से चला था बी पे पहुंचा था। अब मैं यहाँ पे फाइनल पॉइंट कौन सा है, ए होगा। इन्फिनिटी से चला हूँ और ए पॉइंट तक आया हूँ। इन्फिनिटी यहाँ पे ए से चला था बी पे आया था, ए पे चला था, ए से चार्ज कहाँ पे था, पहले से ए पे था और एक इससे उठाकर बी पे रखा। अभी चार्ज कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। इस चार्ज को उठाएंगे 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 ए पे लाके रखेंगे, यानी कि फाइनल पॉइंट ए हुआ। तो यहाँ पे भी बी की जगह पे क्या हो जाएगा, भी ए, क्या हो जाएगा, भी ए हो जाएगा। और फिर इनिशियल पॉइंट क्या है, भी इन्फिनिटी, भी इन्फिनिटी रखा, भी इन्फिनिटी रखा। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए, है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए। और नीचे में क्या होगा, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। अब देखिए भी इन्फिनिटी क्या है, जीरो है, यहाँ से भी ए माइनस जीरो रखा इक्वल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए और नीचे में क्यू आ गया क्या। अब यहाँ से देखिए इम्प्लाइड डेट भी ए बराबर कितना हो जाएगा, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू, है ना। तो यहाँ से पोटेंशियल निकल कर आ गया पॉइंट ए का, पॉइंट ए का पोटेंशियल निकल कर आ गया। कैसे कैसे किया समझ गए आप। मैं बोला चलो ठीक है, अभी इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें हम देख चुके थे कि एक पॉइंट ए लिया था, दूसरा बी लिया था और यहाँ ए से क्यू चार्ज को बी तक ले जाने में डब्ल्यू वर्क हुआ था और फिर पॉइंट ए का पोटेंशियल ए माना था, पॉइंट बी का बी माना था। तो वहाँ से मुझे एक फार्मूला आया था, भी बी माइनस भी ए बराबर डब्ल्यू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन प्लस क्यू चार्ज। अब उसी के हिसाब से यहाँ पे जो कुछ भी मैं किया हूँ इसका मान रखना है। अब यहाँ पे यहाँ इन्फिनिटी से चार्ज को उठाया, ए तक लाया, ए फाइनल पॉइंट हुआ और फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल भी ए है, तो मैं यहाँ पे भी बी की जगह पे भी ए रखा। और यहाँ पे इनिशियल पॉइंट भी इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे इनिशियल पॉइंट भी ए की जगह पे मैं भी इन्फिनिटी रखा। वर्क डन कहाँ से कहाँ आने में हो रहा है, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक आने में, तो मैं क्या किया, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए लिखा और क्यू चार्ज को उठाकर इन्फिनिटी से ए तक लाया, नीचे में चार्ज क्यू से डिवाइड कर दिया और फिर यहाँ से ये चीज़ें आ गई। अब भी इन्फिनिटी जीरो होता है तो मैं यहाँ पे जीरो रखा और भी ए माइनस जीरो बराबर डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू। प्लस चार्ज नहीं भी रखेंगे चलेगा यहाँ पे, अरे लगाना है तो लगा दो, नहीं लगाएंगे तो चलेगा, बार बार लगाने की कोई ज़रूरत थोड़ी ना है। चलो ठीक है, वैसे मैं लगा दिया आपको। अब देखिए अब देखिए अब देखिए अब देखिए अब ये खत्म होगा। इस इक्वेशन को मैं चाहूँ तो भी ए बराबर डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू, यहाँ से ये फार्मूला डिराइव होके आ गया। अब पोटेंशियल एट द पॉइंट ए इज डिफाइंड एज वर्क डन अपॉन प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, समझिए ये चीज़, ठीक है। इसको हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, व्हाट इज पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। पोटेंशियल एट द पॉइंट ए इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल एट द पॉइंट ए is defined as the amount of work done, the amount of work done to take unit positive charge, to take this unit positive charge from infinity to the point A, to the point A. What is potential at the point A? The amount of work done, the amount of work done for taking plus Q charge, for taking unit positive charge from infinity to the point A is called potential of that point A. समझे क्या? Potential at the point A is defined as the potential at the point A is defined as the amount of work done to bring unit positive charge from infinity to that point A. समझ गए क्या? इसको एक लाइन लिख लेना है। The amount of लिखना है, लिखिएगा। Potential it is defined as, it is defined as the amount of work done, the amount of work done to bring unit positive charge, the unit positive charge from infinity
दैट पॉइंट, क्या बोला मैं, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। जिस पॉइंट का मुझे पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट पर इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो भी वर्क होगा उसी को हम इस पॉइंट का पोटेंशियल कहेंगे। यहाँ से ये चीज़ें आ गई और फिर यहाँ से इसको लिखने के बाद आप इस पूरे को लिख सकते हो, है ना। इसको लिखो, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए पहले, है ना। बगल में ये डायग्राम बनाइए और फिर यहाँ से ये डायग्राम बना के इसको लिखिए। अगर ये नहीं भी लिखना है तो आप सीधा ऐसे यहाँ से लिखिए। देखिए हम क्या करेंगे, ये जो डायग्राम दिया हुआ है हम इसको लिख सकते हैं ना। यहाँ पे जो होगा भी ए माइनस भी इन्फिनिटी, है ना, ये डायग्राम से यहाँ से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए फ्रॉम बी, ए टू बी अपॉन प्लस क्यू चार्ज। अब भी इन्फिनिटी 0 होता है, यहाँ से भी ए माइनस 0 रखा इक्वल टू डब्ल्यू वर्क डन फ्रॉम ए टू बी अपॉन प्लस क्यू चार्ज। अब ये 0 हट गया, यहाँ से भी ए आ गया इक्वल टू डब्ल्यू ए टू बी अपॉन प्लस क्यू चार्ज। यहाँ से मुझे पोटेंशियल का डिफिनीशन आ गया और फार्मूला भी आ गया। ठीक है, इसको नोट करिएगा। नोट कर लिए, बस इसको लिखिए। ये डायग्राम बनाना है और इसको नोट करना है, ये सब पूरा नहीं लिखना है आपको, ये बनाना है, लिखना है, प्लस ये जो है पूरा डायग्राम बना लेना है। समझ गए, ये डायग्राम बना लेना है और ये नोट करना है। हो गया, हो गया, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए मैं मिटा रहा हूँ। अब जो है हम आपको बताएंगे पोटेंशियल की यूनिट तो वही होती है जो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है ना। व्हाट इज यूनिट ऑफ पोटेंशियल? यूनिट ऑफ पोटेंशियल जो है, यूनिट लिखें यहाँ पे, यूनिट ऑफ पोटेंशियल जूल पर कूलम, जो पहले हम बता चुके हैं, और इसी को वोल्ट भी कहा जाता है। समझ गए क्या? 1 वोल्ट में पहले से डिफाइन कर चुका हूं। अब इसका जो ये जो है एसआई यूनिट है, एक सीजीएस यूनिट होती है, जो कि सीजीएस यूनिट क्या होती है इसकी, स्टेट वोल्ट, स्टेट वोल्ट, ये सीजीएस यूनिट है। समझ गए? अब इसको हम मेजर किससे करते हैं? पोटेंशियल किससे मेजर किया जाता है? इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। उसके बाद अगर मैं कहूँ आपको कि वोल्ट मीटर के पास वेरी हाई रेसिस्टेंस होता है, यह हम पहले भी बता चुके हैं आपको, एंड इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट, सर्किट में इसको हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें आ गई, क्योंकि हम पहले बता चुके थे इसलिए इस पर हम उतना नहीं जा रहे हैं। अब हम आपको यहाँ पे 2 अच्छे सवाल कराएंगे और 1-2 सवाल होमवर्क में दे देंगे। इसको नोट करिएगा। हो गया नोट? ठीक। अब जो है हम आपको बताएंगे अभी 2-3 सवाल। पहला नंबर क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, इफ amount of work done to bring 3 coulomb charge from infinity to the point A is 30 joule, then find potential at the point A। इसको सॉल्व करिए। If amount of work done to bring 3 coulomb charge from infinity to the point A is 30 joule, then find the potential at the point A। पॉज करिए और सॉल्व करिए, क्योंकि हम ये पहले भी बता चुके हैं तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हो गया सॉल्व? मैं बनाऊं? ठीक। अच्छा देखिए यहाँ पे जो गिवन डाटा है,
चार्ज कितना देके रखा है 3 कूलम्ब, वर्क कितना देके रखा है 30 जूल। अब क्या फाइंड करना है मुझे, पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। अब पोटेंशियल एट द पॉइंट ए बराबर सीधा फार्मूला लगाना है, भी ए बराबर W/Q। बाकी कुछ नहीं याद रखना है, भी ए बराबर W/Q। ठीक है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 ही होता है, तो मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ये याद रखिएगा। अब यहाँ से W कितना है 30 जूल है, चार्ज कितना है 3 कूलम्ब है, तो कितना आ गया 10 वोल्ट, यानी कि VA बराबर आ गया 10 वोल्ट। इतना आसान सवाल था, इसको नोट करिए, कर लिए नोट। ठीक है, मैं दूसरा सवाल देता हूँ। अब जो है दूसरा सवाल में है if 2 coulomb charge, if 2 coulomb charge is taken from infinity to the point A by doing W work, then find the value of W if potential at the point A is how much 20 वोल्ट। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करिए, आप लोग पॉज करिए और सॉल्व करिए। ठीक है, कर लिए। ठीक है, हम अब करते हैं सॉल्व। यहाँ पे गिवन डाटा जो है मुझे लिख लेना है। पहले गिवन डाटा में देके रखा है, चार्ज सबसे पहले देके रखा है 2 कूलम्ब दिया हुआ है, W तो मुझे निकालना है, और पोटेंशियल एट द पॉइंट A जो है वो 20 वोल्ट देके रखा है। यहाँ भी सीधा फार्मूला लगाएंगे, V बराबर जो होता है W/Q। W निकालना है मुझे वर्क, तो V इंटू Q। V बराबर हाउ मच 20 वोल्ट एंड Q बराबर 2 कूलम्ब हो गया 40 जूल। ये सवाल भी बन गया। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, मिटा दूं मैं। ठीक, अब जो है हम आपको 2 सवाल होमवर्क देंगे, है ना। होमवर्क ले लीजिए, होमवर्क 2 सवाल है ना, ये तीसरा हो जाएगा होमवर्क में। लिखेगा if amount of work done to bring Q charge from infinity to the point A is 50 joule, then find the value of Q if potential at the point A is how much 10 वोल्ट। पोटेंशियल एट द पॉइंट A इज 10 वोल्ट। इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4,
सही है ना। इफ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग क्यू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट ए इज 50 जूल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू इफ पोटेंशियल एट द पॉइंट ए इज 10 वोल्ट। ठीक है, अब दूसरा सवाल लीजिएगा। इफ 3 कूलम चार्ज is taken from infinity to the point A is, if 3 coulomb charge is taken from infinity to the point A, है ना, A पे लगाया गया, by doing 60 joule of work, 60 joule of work, then find the potential of the point, दिख रहा है ना, of the point A, है ना। If 3 coulomb charge is taken from infinity to the point A by doing 60 joule of work, then find the potential of the point A। ठीक है, यहाँ से दोनों सवाल आपको दे दिए, ये दोनों सवाल नोट कर लीजिए, है ना, और फिर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे जो बाद वाला अगला जो लेक्चर आएगा उसमें हम आपको लेके आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी लेके आएंगे, उसी के बारे में, करंट के बारे में पढ़ाएंगे आपको, है ना। थोड़ा बहुत हो सकता है तो ओम्स लॉ तक आ जाएंगे तो सही बात है, नहीं आएंगे तो वहीं पे हम करंट ही पर आके छोड़ेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।